Not chinky, man. We are not chinky, man. मैं चाइनीज नहीं इंडियन हूँ। ये बात हर बार हमारे नॉर्थ ईस्ट भाई बहनों को क्यों प्रूव करना पड़ता है। रिसेंटली लोग दीपू दास के बारे में बात कर ही रहे थे कि 9 दिसंबर को देहरादून में कुछ लोगों ने एंजल चाकमा को चाइनीज बोलकर बुलाया। यहाँ तक कि उसे अपने इंडियन होने का प्रूफ देना पड़ा। फिर बात इतनी बढ़ गई कि 5 लोगों ने मिलकर उसे चाकू मार दिया। 17 दिन तक जिंदगी और सिस्टम से लड़ने के बाद उसने 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया। क्या गलती थी उसकी कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पैदा हो गया। जब मैरी कॉम मेडल लाती तो वो हमारी बेटी होती है। जब असम रेजिमेंट और नागा रेजिमेंट बॉर्डर पर चाइना की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते तो वो हमारे प्रोटेक्टर्स होते हैं। 1944 का बैटल ऑफ कोहिमा, वो नॉर्थ ईस्ट के लोग ही थे जिन्होंने जापानीज आर्मी को रोका था। अगर आज वो नहीं होते तो इंडिया का नक्शा ही कुछ और होता। और लचित बोरफुकन जैसे वॉरियर और ना जाने कितने ऐसे लोग जिसके कारण आज हमारा इंडिया इंडिया है। और इन्हीं को हम आज रेसिज्म का शिकार बना दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बीमारी अब सिर्फ रेसिज्म तक सीमित नहीं है, ये अब पूरे इंडिया का कल्चर बन चुका है। आज आप किसी दूसरे स्टेट जाते हैं और वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं बोलते हैं तो आप सीधे आउटसाइडर है। आप इंडियन है या नहीं इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए वरना रिस्पेक्ट भूल जाओ। वो दिन दूर नहीं जब इंडिया की स्टेट ही एक दूसरे के लिए फॉरेन कंट्रीज बन जाएगी। हमने इंडिया को यूनाइटेड रहने के लिए बनाया था, बट आज हम स्टेट लाइंस और लैंग्वेज के नाम पर बट रहे हैं। बाहर की दुश्मनों से लड़ने की तो दूर की बात है, हम आपस में ही लड़ रहे हैं। पर इन सब के बीच हमारी सरकार कहाँ है। सरकार का ध्यान ऐसे हेट क्राइम्स को रोकने पर होना चाहिए था, बट उनका इन सब इश्यूज पे ध्यान है ही नहीं। एक तरफ सरकार अखंड भारत का सपना दिखाती है और दूसरी तरफ इस वाइल्डली डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां इतनी डाइवर्सिटी है वहां सिर्फ एक रिलीजन को प्रमोट करके उसका मसीहा बनने की कोशिश करती है। क्या हुआ बांग्लादेशी हिंदू के साथ। लोग वहां जल रहे हैं। सरकार ने क्या स्टैंड लिया अब तक। हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत है जो एक रिलीजन को नहीं, एक धर्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करे, जो सबको साथ लेकर चले, तभी बन सकेगा असली अखंड भारत। दुख की बात तो ये है कि जिस डिवाइड एंड रूल की प्रोपेगेंडा से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, आज गवर्नमेंट भी वही पैटर्न फॉलो कर रही है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो अखंड भारत का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। हमें वो लीडर्स चाहिए जो इस डाइवर्सिटी को संजो कर आगे बढ़े। पर ये कैसे होगा। लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी। जब लीडर्स इन सारे इश्यूज पर खुलकर बात करेंगे तभी जनता में ट्रस्ट बिल्ड होगा। बट राइट नाउ द गवर्नमेंट इज साइलेंट। सेकेंड इज इमीडिएट एक्शन। जो लोग कास्ट, क्रीड, रेस या रिलीजन के नाम पर सोसाइटी में जहर घोलते हैं उनको आइडेंटिफाई करके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिमूवल ऑफ ऑल करप्ट ऑफिसर्स। ये लोग सिस्टम को दीमक की तरह खा रहे हैं जिससे पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है। इन स्टेप से एक डेटरेंस इफेक्ट पैदा होगा। लोगों को किसी लैंग्वेज, रिलीजन या एथनिसिटी के नाम पर दंगे करने से पहले डर लगेगा। और हाँ, डरना उन्हीं को चाहिए जो गलत है। अखंड भारत को बनाने के लिए हमारे देश के हर कोने, हर पहलू को समझना और एक्सेप्ट करना जरूरी है। एट लास्ट मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, पीएम हो, डिफेंस मिनिस्टर हो या फॉरेन मिनिस्टर हो, प्लीज इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करें। सिर्फ जस्टिस ही नहीं, पीस एंड प्रोस्पेरिटी के आइडियोलॉजी को प्रमोट करें, तभी हम कह पाएंगे जय हिंद।